नमस्कार। स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, नासा रोग और उनके टाइप्स का बेसिक नॉलेज के बारे में हमने अध्ययन किया था कि कितने टाइप्स, किस आचार्य ने कितने टाइप्स बताए हैं और उनकी सामान्य चिकित्सा क्या है, वो हमने नॉर्मली पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे उनके टाइप्स का पूरा विस्तृत वर्णन, अलग अलग करके पूरा वर्णन सहित हम आज इसमें नासा रोग के जितने टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि नासा रोग आचार्य सुश्रुत के अनुसार 31 माने गए हैं। आचार्य सुश्रुत ने 31 प्रकार के नासा रोग बताए हैं और इसमें 2 पीजी के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आचार्य वाग्भट और शरंगधर ने 18 प्रकार के नासा रोगों का उल्लेख किया है और भाव प्रकाश जी ने 34 मतलब 34 प्रकार के माने हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपीनस से। अपीनस में सबसे पहले हम जानेंगे कौन सा दोष प्रधान व्याधि है। वात एवं कफ, वात कफ प्रधान व्याधि है। इसमें मेन इसका लक्षण क्या है? रस और गंध का ज्ञान नहीं होता पेशेंट को, ये इसका मेन लक्षण है। और इसमें क्या होगा? नाक से धुआं से निकलने की प्रतीति होगी, नाक गीली रहेगी, ये वात के कारण कभी सूख जाएगी, कफ के कारण कभी गीली रहेगी, ये ऐसा चलता रहेगा, उसको अपीनेस बोलेंगे। इसमें चिकित्सा क्या है? स्नेहन स्वेदन करा के, सबसे पहले स्नेहन फिर स्नेह स्वेदन करा के उसमें वमन और विरेचन, कफ है तो वमन विरेचन, विरेचन होगा कफान तक, तो वमन और विरेचन हम इसमें कराएंगे। और अवपीडन नश्य देंगे हींग और त्रिकटु के बीज का चूर्ण का, अवपीडन नश्य। तो इसको हम मॉडर्न की दृष्टि से क्रोनिक राइनाइटिस पढ़ सकते हैं, उससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो अभी उससे नेक्स्ट आता है पूती नश्य। पूती का मतलब सड़न, मतलब नाक में दोष विदक दो के सड़ के और एक दुर्गंधित वायु मुख और नासिका से निकालते हैं। मुख और तालु में के मूल में स्थित होके जैसे ही पेशेंट सांस लेगा उसमें दुर्गंध आएगी, उसको बोलेंगे पूती नश्य। इसकी चिकित्सा क्या है? चिकित्सा इसमें वही अपीनेस के समान बताइए, स्नेहन स्वेदन करा के वमन विरेचन कराएंगे और पीड़न नश्य देंगे, वही इसमें चिकित्सा है। इसको हम एट्रोपिक राइनाइटिस मॉडर्न की दृष्टि से कोरिलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है नासापाक। नासापाक में क्या है? पाक का अर्थ है जहाँ पाक होगा वहाँ पित्त की वृद्धि होगी। मतलब पित्त दोष के कारण नासा मार्ग में छोटी छोटी फुंसियाँ उत्पन्न होकर वे पक जाएंगी, गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, उसको बोलेंगे नासापाक। इसमें चिकित्सा क्या करेंगे? चिकित्सा वही पित्तनाशक चिकित्सा करेंगे। चीरे वृक्षों की छाल है, कषाय है, उनका लेप करेंगे। और इसको हम मॉडर्न की दृष्टि से फ्रंकल्स ऑफ नोज, फ्रंकल्स इन द नोज हम इसको मतलब अपनी जो देसी लैंग्वेज उसमें बाल तोड़ बोलते हैं, तो वो हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं। ये मॉडर्न की दृष्टि से अगर देखें तो ये बताया गया जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें ये कॉमन होती है, इनमें मुख्यतः पाई ही जाती हैं कॉमनली। तो उसके बाद आते हैं नासा रक्तपित्त या नासा शोणित पित्त। नासा मार्ग से जब नासा मार्ग से रक्त की प्रवृत्ति हो तो उसको बोलेंगे नासा रक्त पित्त। वातज पित्तज कफज और त्रिदोषज, ये 4 प्रकार की बताई है नासा रक्त पित्त। 2 स्थानों से उपयुक्त यकृत और प्लीहा, 2 मार्ग, अधः मार्ग और अधो मार्ग, ऊर्ध्वमार्ग और अधः मार्ग से प्रवृत्त हो सकता है। वाग्भट ने इसका उल्लेख नहीं किया है, ये मेन है, वाग्भट जी ने इसका उल्लेख नहीं किया है। जो नासागत रक्तपित्त है, नाक के द्वारा जो रक्त की प्रवृत्ति होती है वो नासागत रक्तपित्त होती है। उसके बाद चिकित्सा क्या है? चिकित्सा वही रक्तपित्त एक मार्ग से प्रवृत्त हो तो अगर रोगी बलवान हो, दोष कम हो, तो क्या करेंगे? उसमें हम पित्तनाशक चिकित्सा करेंगे, मतलब शीतल चिकित्सा करेंगे। उसके बाद चिकित्सा मतलब जो रोगी बलवान हो उसमें लंघन कराएंगे क्योंकि लंघन के कारण वात बढ़ेगी, पित्त कम होगा, उसके कारण हम पित्त की वृद्धि नहीं हो पाएगी, जिससे इसमें जो दोष है वो शांत होगा। इसको हम मॉडर्न की दृष्टि से एपिस्टेक्सिस से कोरिलेट कर सकते हैं। जो नेजल ब्लीडिंग होती है उसको मॉडर्न में एपिस्टेक्सिस बोला जाता है, उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है पूय शोणित। पूय मतलब पस, मॉडर्न की दृष्टि से देखें तो पूय पस से कोरिलेट करते हैं। तो
दोष विदग्ध होकर ललाट देश पर, मतलब आघात लगने से, मतलब सिर पे कोई भी चोट या आघात, कोई ट्रोमा होने से नासिका में रक्त मिश्रित पुए निकलता है, मतलब कोई पस विद ब्लड मिक्स्ड पस निकलती है नासिका मार्ग से, उसको बोलते हैं पुए रक्त कहते हैं। इसकी चिकित्सा क्या है? इसमें वही, अगर यदि कोई अभिघात के कारण पुए स्राव हो रहा हो तो सिर पे दाग पीड़ा होती हो तो उसे पुए रक्त कहते हैं। तो नासा पुए शोणित की चिकित्सा क्या है? पुए शोणित में नाड़ी व्रण के समान कोई भी चोट आघात के में जो चिकित्सा करते हैं, चोट या आघात नाड़ी व्रण के समान जो चिकित्सा करते हैं वही चिकित्सा इसमें करनी है। वमन करा के अवपीड़न नश्य देना है और तीक्ष्ण औषधियों का धूम्रपान करवाना है, ये इसमें मेन है। शरीर के शोधन भी करना है क्योंकि पुए है तो पुए को बाहर भी निकालना है पस को। उसके बाद आता है छौथू। छौथू अपनी जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं छींक आना, उसको बोलते हैं छौथू। ये दो प्रकार की बताइए, दोषज और आगंतुज। दोषज छौथू, दोषज छौथू में क्या है? घ्राण संबंधी, मतलब कोई भी दूषित होकर प्रकोपवात प्रकोपित हो जाए या कोई भी दोष प्रकोपित होकर शब्द के साथ बाहर निकलता है उसे छौथू कहते हैं। प्रकोपित वात मतलब कि वायु प्रकोपित होकर कफ को साथ लेकर बाहर शब्द के साथ निकले, वो हो गया दोषज छौथू। अब आगंतुज छौथू, इसमें दोष कौन से हो गए? दोषज में वात प्लस कफ, कि वात के साथ कफ आएगा। और आगंतुज छौथू में क्या है? तीक्ष्ण द्रव्यों के प्रयोग, मतलब कोई भी हम तीक्ष्ण द्रव्य प्रयोग कर रहे हैं या सूर्य की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं या कोई चोट के कारण कोई शोभ के कारण छींकें आती हैं तो वो आगंतुज छौथू में आती हैं। तो इसकी चिकित्सा क्या है? शिरोविरेचन द्रव्यों का से प्रदमन नश्य कराया जाता है। नश्य जितने भी नासा रोग हैं उनमें नश्य प्रधान कर्म है तो उसमें प्रदमन नश्य कराएंगे। सिर के ऊपर वात हर द्रव्यों का स्वेदन करेंगे। इसको मॉडर्न की दृष्टि से एलर्जिक राइनाइटिस बोल सकते हैं। उसके बाद आता है भ्रंशथु। भ्रंशथु के बारे में पढ़ेंगे अभी। भ्रंशथु में सिर में सिंचित कफ पित्त से पिघलकर विदग्ध सलवण स्राव करता है, मतलब जो सिर में स्थित कफ है वो पित्त की प्रकोप से पिघलकर, पित्त की उष्णता से पिघलकर विदग्ध सलवण लवण के साथ स्राव होता है, उसको बोलते हैं भ्रंशथु। इसमें दोष कौन कौन से हैं? मुख्य कफ और पित्त प्रधान दोष व्याधि है। वाग्भट जी ने इसका उल्लेख, इस व्याधि का उल्लेख नहीं किया है। चिकित्सा भ्रंशथु के समान ही इसकी चिकित्सा बताई गई है। मॉडर्न की दृष्टि से इसे राइनाइटिस को से कोरिलेट कर सकते हैं। अब आगे आता है दीप्त। दीप्त, इसमें अग्नि की प्रधानता दिख रही है नाम से ही, तो सामान्यतः पित्त की प्रधानता है, पित्त प्रधान दोष है। जिस नासा में तीव्र दाह हो, क्योंकि पित्त जहाँ होगा वहाँ दाह होगी। नासा से धुएं के समान जहाँ दाह होगा ऐसा लगेगा कि जैसे जल रही है, अंदर से कोई कुछ चीज़ जल रही है या धुआं निकल रहा है, कुछ ऐसा प्रतीति होगी, इसको दीप्त बोलेंगे। इसकी चिकित्सा वही पित्त शामक चिकित्सा करनी है, शीत चिकित्सा करनी है, शीतल द्रव्यों का प्रयोग करना है, मधुर द्रव्यों का प्रयोग करना है। और इसको मॉडर्न की दृष्टि से एक्यूट राइनाइटिस से रिलेट हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है नासाना। नासाना में क्या है? कफ आवृत उदान वायु अपने मार्ग से विगुण होकर नासिका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, उसे नासा प्रतिनाह कहते हैं। क्या है कि कफ आवृत उदान, जो उदान वायु है वो कफ से आवृत हो जाती है, कफ उसको ढक लेती है और उसके मार्ग को विगुण कर देती है, मार्ग विरोध हो जाता है, नासिका का मार्ग अवरोध हो जाता है, जिसके कारण नासा प्रतिनाह उत्पन्न होता है। इसमें कफ और वात प्रधान दोष व्याधि है। चिकित्सा क्या है इसमें? स्नेहपान, वात और है तो स्नेहपान, स्निग्ध धूम्रपान, शिरोवस्ती का प्रयोग करना चाहिए। सबसे मेन इसमें बताया बला तेल का प्रयोग किया जाता है। और जो भी वात व्याधि में जो भी चिकित्सा बताई गई है वो हम कर सकते हैं। इसको मॉडर्न की दृष्टि से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कहा गया है, इससे कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है नासा परिस्राव। नासा परिस्राव में क्या है? नासा से स्वच्छ जल के समान प्योर, कोई इसमें कोई
कलर नहीं हो, कुछ बिल्कुल प्योर जल के समान स्राव होता है, उसको नासापुरी स्राव कहते हैं। रात्रि में वो बढ़ जाता है, जिसके कारण नासापुरी स्राव कहते हैं। चिकित्सा उसमें क्या है, तीक्ष्ण द्रव्यों के चूर्ण से नाड़ी के द्वारा प्रदमनस्य देना चाहिए, जिससे हम मतलब शोधन करना चाहिए नासा मार्ग का प्रदमनस्य के द्वारा। ये हो गई इसकी चिकित्सा। इसको हम राइनाइटिस से कोरिलेट मॉडर्न की दृष्टि से कर सकते हैं। इसके बाद आता है नासा शोष। शोष मतलब शुष्क हो जाना। शोष कहाँ होगी, वात जहाँ पे बढ़ेगी वहीं शोष होगा। तो वात प्लस पित्त, पित्त भी शोष लाती है, तो वात प्लस पित्त प्रधान दोष व्याधि है। तो इसमें क्या है, वायु और पित्त से नासा स्थित कफ के अत्यधिक सूख जाने से मनुष्य कठिनाई से सांस लेता है। मतलब नासा जो मार्ग है वो सूख जाता है वात और पित्त के प्रकोप से, जिससे उसको सांस लेने में परेशानी होती है, उसको बोलेंगे नासा परिशोष। इसमें चिकित्सा क्या है, नासा शोष में दूध से निकाले घी का पान सर्व, क्योंकि वो वहाँ पे सूखापन हो गया है, तो उसको हम स्निग्ध द्रव्यों से ही ठीक कर पाएंगे। अणु तेल का मुख्यतः प्रयोग इसमें बताया है, अणु तेल से नश्य देते हैं। भोजन में के साथ घी मतलब जितने भी स्नेह द्रव्य हैं उनका हम प्रयोग करेंगे। ये हो गई इसकी चिकित्सा। इसको मॉडर्न की दृष्टि से राइनाइटिस सिक्का से हम कोरिलेट कर सकते हैं। अब आते हैं नासा अर्श। नासा अर्श 4 प्रकार के बताए हैं, वातज पित्तज कफज त्रिदोषज नासा अर्श। अर्श का मतलब क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ, जो नासा मार्ग है वो अर्श उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि कोई पोलिप उत्पन्न हो जाता है, उसको हम बोलेंगे नासा अर्श, जिसके द्वारा जुकाम, ज़्यादा छींके आना, सांस लेने, क्योंकि वो पोलिप क्या करेगा, वो अर्श क्या करेगा, नासा मार्ग को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, जिससे सांस लेने में परेशानी होगी। तो ये इसमें होंगे। चिकित्सा इसमें कुछ नहीं बताई, चिकित्सा वही अर्श के समान जो हम चिकित्सा मुख्यतः अर्श की करते हैं वही उसमें चिकित्सा करेंगे। उसके बाद आता है, इसको मॉडर्न की दृष्टि से नेजल पोलिप कहा गया है। इसके बाद आता है नासा शोफ। शोफ की क्या परिभाषा है, कोई भी ग्रंथि, विद्रदि, अलजी, अनेक आकृतियों वाली व्याधियाँ प्राय शोथ से ही उत्पन्न होती है, मतलब सोजन। शोथ का मतलब इन्फ्लामेशन। नासा मार्ग में कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाना, गांठ बन जाना, कोई भी हो जाना, वो हुई नासा शोफ। इसकी चिकित्सा क्या करेंगे हम, मतलब सबसे पहले 4 प्रकार के होते हैं, वही वातज पित्तज कफज त्रिदोषज, जिनके लक्षण भी इसके अनुसार ही होंगे। वातज के वात के अनुसार, ये तो हमने नॉर्मली पढ़ाई है, ये तो हम कर सकते हैं। तो ये वात के अनुसार, पित्त के अनुसार, कफ के और त्रिशोध मिले जुले लक्षण इसमें होंगे। इसके बाद इसको मॉडर्न की दृष्टि से नेजल इन्फ्लामेशन या नेजल एडिमा हम कोरिलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है नासा अर्बुद। 7 प्रकार के नासा अर्बुद बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, रक्तज, मांसज और मेदज। ये अलग अलग इनके, वातज के अनुसार वात के लक्षण आएंगे, पित्तज के अनुसार पित्त के लक्षण आएंगे, ऐसे हम इनके लक्षण लिख सकते हैं। चिकित्सा क्या है, चिकित्सा जो नॉर्मल अर्बुद की चिकित्सा बताई गई है वही चिकित्सा यहाँ पे हमको प्रयोग करनी है। इसमें मुख्यतः क्या बताया है, नासा अर्श व नासा अर्बुद दोनों में दा कर्म करके, दा सबसे पहले क्या करना है, दा कर्म करना है। दंती, सन, लवण, हरताल, पिपली, इनके कल्क को मधु एवं घृत में मिलाकर व्रती बनाकर नासा में प्रविष्ट करा दें। मतलब सबसे पहले हमें दा कर्म करना है, वहाँ पे जो भी अर्बुद या जो भी अर्श हुआ है उसको जला देना है दा कर्म करके, और उसको फिर रोपण चिकित्सा हम करेंगे। इसको मॉडर्न की दृष्टि से नेजल ट्यूमर हम कोरिलेट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं 5 प्रकार के प्रतिशय। प्रतिशय 5 प्रकार के कौन कौन से बताए हैं। प्रतिशय का पूर्ण विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है, जैसे कि 5 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहले इसमें बताया पूर्व रूप, छींक आना, सिर पे भारीपन, रोमांच, अन्य उपद्रव, जवर, अरोचक, ये इसके प्रतिशय के पूर्व रूप हैं। और संप्राप्ति क्या है प्रतिशय की, वात, पित्त एवं कफ पृथक पृथक तथा सम्मिलित रूप से रक्त एवं रक्त अपने विभिन्न प्रकोप कारणों से कुपित होकर मस्तिष्क में जाकर संचित हो जाते हैं, उसे प्रतिशय कहते हैं। मतलब वात, पित्त, कफ जो भी है प्रकोपित होकर मस्तिष्क में जाकर संचित हो जाते हैं, उसे प्रतिशय उत्पन्न करते हैं।
वातिक 5 प्रकार के प्रतिशाय बताए हैं। वातिक प्रतिशाय, पैतिक प्रतिशाय, कफज, त्रिदोषज और रक्तज, ये हमने पढ़े। तो वही वातिक प्रतिशाय में वात के क्या नाम है, वात के लक्षण आएंगे, जैसे नासिका रुका हुआ सा लगेगा, पतला स्राव निकलेगा, कंठ तालु सूख जाएंगे क्योंकि वात के कारण सूख जाएंगे। चिकित्सा वही स्निग्ध चिकित्सा करेंगे, घृतपान, स्नेहन, वमन, औपीड़न, नशय हम देंगे। उसके बाद आता है पैतिक। पैतिक में वही पीत वर्ण का स्राव निकलेगा, रोगी दुर्बल, अत्यधिक दुर्बल हो जाएगा, पांडु वर्ण का हो जाएगा, गर्मी से तप्त रहेगा, प्यास ज़्यादा लगेगी क्योंकि पित्त प्रकोपित है। चिकित्सा वही पित्त शामक चिकित्सा करेंगे। काकोलीगण जो भी मधुर औषधियाँ हैं उनसे सिद्ध घृत का पान कराएंगे, शीतल औषधियों का सौरस पिलाएंगे, चंदन आदि का लेप करेंगे। इसके बाद आता है कफज प्रतिशाय। इसमें नासिका में श्वेत स्राव बार बार होता है क्योंकि कफ है, कफ जैसा इसमें लक्षण आएंगे। श्वेत स्राव बार बार होगा, श्वेत वर्ण का शरीर हो जाएगा, आँखें सूजी हुई भारी, शरीर में भारीपन रहेगा, तालू में खुजली होगी। इसमें चिकित्सा क्या है, घी के द्वारा स्नेहन करके तिल और उड़द से बनी यवा को पिलाएं और फिर उसका वमन, क्योंकि कफ है तो वमन उत्तम चिकित्सा है तो वमन हम कराएंगे। और वमन के पश्चात त्रिवीर तपामार्ग आदि से धूम्रपान हम कराएंगे। आगे आता है त्रिदोषज, जिसमें तीनों दोषों के सम्मिलित लक्षण मिलेंगे। प्रतिशाय बार बार होता रहेगा, कभी ठीक हो जाएगा, कभी फिर दोबारा से उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद प्रतिशाय पक भी जाता है, कभी कभी नहीं भी पकता और त्रिदोष प्रतिशाय कहते हैं। इसके संपूर्ण तीनों दोषों के लक्षण आएंगे। चिकित्सा इसमें क्या है, कटु तिक्त द्रव्यों से सिद्ध घृत का पान कराएं, तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग करें। उसके बाद आता है रक्तज प्रतिशाय। रक्तज प्रतिशाय में क्या है, नासिका से लाल वर्ण, क्योंकि रक्त है तो रक्त के लक्षण आएंगे, नासिका से लाल वर्ण का स्राव आएगा, आँखें जो रोगी की आँखें होंगी वो भी रेड कलर की ताम्र वर्ण की रहेंगी, तथा उरोघात के लक्षण मतलब चेस्ट पेन के लक्षण रहेंगे, जैसे कि कोई ट्रॉमा हुआ है ऐसे लक्षण उसमें रहेंगे। श्वास में दुर्गंध आएगी, गंध का ज्ञान नहीं होगा, नाक में श्वेत छोटी छोटी कृमियाँ उत्पन्न हो जाएंगी, जिसको शिरोरोग में से लक्षण मिलते जुलते होते हैं। इसकी चिकित्सा क्या है, वही पित्तज प्रतिशाय के, रक्त और पित्त की तो समान चिकित्सा होती है, पित्तज प्रतिशाय के समान ही इसकी चिकित्सा बताई है। शीत चिकित्सा करेंगे, मधुर औषधियों से सिद्ध घृत का पान कराएंगे और चंदन आदि का लेप आदि सिर पे करेंगे, ये इसकी होगी चिकित्सा। इसको हम मॉडर्न की दृष्टि से एक्यूट राइनाइटिस से कोरिलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना नासा रोग के जितने भी टाइप्स आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं 31 प्रकार के, उनका पूर्ण विवेचन हमने किया। इसी प्रकार अन्य आयुर्वेद अध्ययन से जुड़ी वीडियोस की जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।